हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा फोकस 26 मई के न्यूज़ पे रहेगा, तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ में रहा है वो कॉस्ट इंडिया एक प्रोजेक्ट है, वो न्यूज़ में रहा है। तो वो क्या है? तो ये कोलैबोरेशन स्लैश कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप है जो कि जीआईएस इनेबल्ड है। तो इसमें क्या होगा? जीआईएस इनेबल्ड है तो जीआईएस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि जीआईएस टेक्नोलॉजी होती क्या है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा डेवलप है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी इन कोलैबोरेशन विथ आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से। तो ये करेगा क्या? तो ये मैप करेगा जो माइग्रेंट्स के मूवमेंट है, उसको मैप करेगा कि कैसे मैप में कौन से स्टेट से कैसे मूव कर रहे हैं ऑन फुट अलोंग विथ, और साथ ही साथ उनके लिए कौन सी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो मैप करेगा ताकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प मिल सके उनको फैसिलिटेशन करने के लिए। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है ये। तो इट स्टैंड्स फॉर, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इट स्टैंड फॉर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, तो ये भी सही है आपका। और इट इज़ ए it analyzes spatial location and organizes layer of information into visuals, map and 3D scenes। तो ये यहाँ पे आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हुआ। यहाँ पे आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कॉस्ट इंडिया पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपका जीआईएस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने कॉस्ट इंडिया तो पढ़ ही लिया, लेकिन जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान लिया ताकि हमारा स्टडी होलिस्टिक हो जाए। एक एग्जांपल देखकर हम देख लेते हैं कि कैसे जीआईएस टेक्नोलॉजी वर्क करता है। जैसे कि आपका एक रीजन है, हमने वहाँ पे एनालाइज किया कि क्राइम पैटर्न क्या है, तो पता चला कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया का ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक टाइप से मैप में, ये जीआईएस का जो मैप है वो या तो 3 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल मैपिंग करेगा ये। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा आपका क्राइम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सिक्योरिटी में ही नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ये आपका हेल्थ सेक्टर में, जो भी सेक्टर आप इमेजिन कर सकते हो उस सेक्टर में आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में 18 फ्लाइंग बुलेट्स का नाम आया है दिमाग में, तो ये क्या है? तो ये इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू ऑपरेशनलाइज इट्स स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन है 18 फ्लाइंग बुलेट्स, और जिसमें विथ ए फ्लीट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा था। उसमें तेजस एक नाम आता है, तो तेजस को रिवाइज कर लेते हैं। जिन जो 1-2 साल पहले न्यूज़ पढ़े उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो तेजस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो तेजस इज ए टेललेस फोर्थ जनरेशन कंपाउंड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट, तो हाँ बिल्कुल सही है। जो डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है? इट इज़ डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तो हाँ बिल्कुल, इसका कंपेयर हमेशा राफेल से किया जाता है। तो ये भी राफेल भी अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। और क्या है ये? दिस इज ए हाइपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंसीडर, और जो जिसको कंसीडर किया जाता है लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये हाइपरसोनिक नहीं, ये सुपरसोनिक है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कि क्योंकि जो बलबीर सिंह हैं उनका डेथ हो गया 2020 में, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, और इन्होंने मोस्ट, इनका रिकॉर्ड है अभी तक जो कि 1956 में इन्होंने बनाया था, मोस्ट गोल्स इन ओलंपिक मेंस हॉकी फाइनल। उस फाइनल के ये कैप्टन भी थे, और उसमें मोस्ट हॉकी 5 गोल इन्होंने मारे थे। तो ये एक टाइप से इनका एक रिकॉर्ड है। और ओनली इंडियन अमंग 16 लेजेंड्स जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चूज किया था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन का नाम आता है, वो इनका नाम आता है। और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो स्पोर्ट्स हमारा ईओ के लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तो इससे ये न्यूज़ हम लोगों को भी फोकस ऐसे करने हैं। ज़्यादा न्यूज़ रहा है, लेकिन न्यूज़ जो
कल का रहा है वो ज़्यादा ज्योग्राफी बेस्ड रहा है, तो उसको हम लोगों ने यूपीएससी सीईएससी सेक्शन में डाला है और उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। तो अब क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीकेन हो रही है और ऑलमोस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं साइंटिस्ट कि 10% के आसपास वीक हो गई है लास्ट 200 ईयर्स में। तो इससे जो कीवर्ड्स क्वेश्चन जो बनते हैं, जो अगर ज्योग्राफी जिस भी टॉपिक में आ रहा है उनको, साउथ अटलांटिक एनॉमली क्या है, अर्थ का पोल रिवर्सल क्या होता है और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, ये 3 कीवर्ड्स है, इनको तो पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 3 कीवर्ड्स का आप डेफिनेशन और साथ ही में 1-2 डिटेल्स आप जान लीजिए। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, कैसे वो सोलर रेडिएशन से अर्थ को बचाता है, साथ ही साथ जो फिनोमेनन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड या और सोलर रेडिएशन, जो सन का जो सोलर रेज है या फिर हम लोग जो सोलर विंड्स की बात करते हैं, जो सोलर विंड्स से मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होता है, तो जो फिनोमेनन बनता है उसका आप नाम फिर से कमेंट कीजिए। जिन्होंने कमेंट किया था वो बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने नहीं किया था फिर से चेक करके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। दूसरे न्यूज में जो कल्चर से रिलेटेड था, तो कल्चर भी आपका सीएससी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नाम आया है पुरांदारा दासा। तो ये क्या है, तो ये एक सेंट थे जो कि हरिदासा मूवमेंट से रिलेटेड हैं। इनको फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक में हम द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन जो म्यूजिक है उसका एक टाइप से मिक्सचर है, तो उसके फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। एक जुबालैंड न्यूज में आया है। जुबालैंड क्या है, ऑटोनॉमस रीजन ऑफ सोमालिया है। तो आपको ज्योग्राफी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुबालैंड आपको एटलस खोलना है और वहाँ इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, साथ ही कौन कौन से जो सीज हैं वो देख लेने हैं, या फिर ओशंस है तो वो देख लेना है। और साथ ही साथ आपको अगर कोई ओशन करेंट्स वहाँ से गुजर रहा है, सोमालिया करंट अगर है तो उसके बारे में कुछ जान लेना है। लेकिन ये ईपीएफओ से में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। वन लाइनर देख लेते हैं कि फर्स्ट स्किल मैप किस स्टेट ने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश ने। तो ये माइग्रेंट्स का स्किल मैप बना रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो इनको रोजगार देंगे। और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये असम में है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके बाद सीधा आपका अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। उसके बाद आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है, तो ये हावड़ा में है। और अभी जो साइक्लोन आया है उससे इस बोटेनिकल गार्डन में बहुत तबाही हुई है। ये तो हो गया आपका आज का बताया। जैसे मैंने करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों ने एक जिस दिन भी करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं होगा हम लोग एक स्कीम्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ से रिलेटेड। तो आज मैं बता दूं कि क्या हमारा फ्रेमवर्क है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साइट पे आप जाएंगे तो ये सारे स्कीम्स दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे स्कीम हैं, ऑलमोस्ट 5 स्कीम्स हैं जो सिर्फ इस पे बेस्ड है, यानी सारे प्रोविजन सेम है लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि फार्मर्स लोगों के लिए जो आपका पेंशन स्कीम हो गया, स्मॉल वर्कर्स या फिर स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए जो स्कीम हो गया, प्रोविजन सारे सेम है, बस नाम डिफरेंट है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे तो वो सारे स्कीम्स भी हमारे कवर हो जाएंगे। और ये एक टाइप से फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आम आदमी बीमित योजना, इंटर्नशिप स्कीम, ये सारे करके एक एक करके हम लोग इनके प्रोविजंस भी देखेंगे और साथ ही 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे जिस दिन हमारा करंट अफेयर्स कम होगा। तो आज हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, आप लोगों के पास जो भी सोर्स है उससे आप एक बार पढ़ लीजिए। बाद में जिस दिन भी न्यूज़ कम होगा हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट भी करेंगे। और साथ ही साथ जब हमारा स्कीम्स का लेक्चर शुरू होगा तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में।